अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं खबरों से आगे, और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो की हाइलाइट्स आपने देखी। प्रोग्राम शुरू करेंगे अफगानिस्तान के हालात और वहाँ नेटो की हिकमत अमली से। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में, जो कि नेटो का हेडक्वार्टर है, तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और दिफा का इजलास जारी है। इस 2 रोज़ा मीटिंग के एजेंडा और अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में हम बात करेंगे आयशा तंजीम से। आयशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सारा। सबसे पहले तो एजेंडा की बात करेंगे। जो मीटिंग हो रही है, एजेंडा पे टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं? एक लफ्ज़ में सारा मैं अगर बताऊं तो फंडिंग। हमने देखा है सदर हामिद करज़ई भी कई दिन से शोर मचा रहे हैं कि हमें मुझे एग्जैक्टली बताएं कि 2014 के बाद आप हमें कितने पैसे देंगे। अमेरिका लिख कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 बिलियन ना दें, सिर्फ 2 बिलियन दें, लेकिन लिख कर दें, कमिटमेंट करें। इसके अलावा भी ये जो मीटिंग अभी हो रही है आज ब्रसल्स में, ये तैयारी की जा रही है जो अगले महीने मई में शिकागो में नेटो का सरबराही इजलास होगा, और जिसकी रिपोर्ट्स भी हम लाएंगे अपने देखने वालों के लिए। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि जो डिटेल्स हैं, कौन कितने पैसे देगा, किसके कितने ट्रूप्स होंगे, वो हैमर आउट कर ली जाएं आज की मीटिंग में। 2014 का आपने जिक्र किया। बहुत से मुल्क ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ट्रूप्स को 2014 से भी पहले निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर-ए-आज़म जूलिया गिलर्ड ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज की वापसी के बारे में जो ऐलान किया है वो आपको दिखाते हैं। I am now confident Chicago will recognise mid-2013 as a key milestone in the international strategy, a crucial point when the international forces will be able to move to a supporting role across all of Afghanistan. जूलिया गिलर्ड की स्टेटमेंट आपने सुनी। आयशा, क्या इस मीटिंग में ट्रूप्स विड्रॉल के बारे में बिल्कुल सारा ऑलरेडी, चूंकि आपने देखा है कि जूलिया गिलर्ड ने ऐलान कर दिया है 2013 के आखिर तक ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स वापस आ जाएंगे। लेट्स रिमेंबर कि 2013 ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन ईयर है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी काम करती है, जिस तरह सदर ओबामा ने ऐलान किया था 2014 का। लेकिन ये भी याद रखें कि जो 1,30,000 ट्रूप्स नेटो के अफगानिस्तान में हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 1500 हैं। ये एक बहुत सिम्बॉलिक मूव होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि माली इमदाद 2014 के बाद भी वो जारी रखेंगे, अपना फेयर शेयर पे करेंगे, और हो सकता है सपोर्ट रोल में भी कुछ उनके ट्रूप्स रहें सारा। और हमारे व्यूअर्स इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर अफगानिस्तान में जो अभी हाल ही में जो हमला हुआ है तालिबान का, उसके बारे में थी। हम ब्रसल्स की बात तो कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में जिस हमले की वीडियो अभी देखी हमारे व्यूअर्स ने, उसके बाद अब वहाँ क्या नताइज देखे जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड? वेरी इंटरेस्टिंग सारा, क्योंकि आलमी मीडिया ये समझ रहा था कि जी तालिबान ने बहुत बड़ा हमला किया, बहुत वो हो गया। अफ़गानिस्तान में जो पश्तो मीडिया है वो उसको इस तरह भी देख रहा है कि अफ़गान फोर्सेस ने बग़ैर बहुत ज़्यादा बैरूनी मदद के उस पर काबू पा लिया, तो उनको एक तरह से हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, तालिबान तो पहले भी हमला करते रहे, उन्होंने अब भी किया, बट वी वर एबल टू रिपेल इट। तो एक तरह से पॉजिटिव नोट मिक्सड विद द नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपने कहा भी, जो नेटो का समिट होगा शिकागो में, उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू आयशा।